हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की क्लास में बम्पर क्लास होने वाला है। आज क्लास 12th के बायोलॉजी को यानी चैप्टर नंबर 1 जो है जीवों में जनन को आगे टॉपिक हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से बस गुजारिश है कि वीडियो को जो लिंक का जो शेयर जल्दी जल्दी से करिए। और आगे हम लोग टॉपिक पे है ना, टॉपिक पे बात करेंगे बायोलॉजी में कि हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि हमारा जो बायोलॉजी जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितने भी नोट्स बना चुके हैं या नोट्स बनाने वाले हैं, पीछे की क्लास अगर नहीं किए हैं तो जाकर आप पीछे की क्लास कर लीजिए, जहाँ से आपका पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाएगा कि कहाँ पे मुझे कौन सी टॉपिक देखना है। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं बहुत धमाकेदार दम टॉपिक देखने वाले, इसलिए आप इस वीडियो पे एकदम आराम से बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज जो हम लोग को लेक्चर होने वाला है बहुत बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो चलिए हम उस लेक्चर की बात करते हैं। और लेक्चर के बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि पीछे की जो क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे जीवों के में जनन में, जिसका हमारा जो चैप्टर जो चल रहा है जिसका नाम ही है जीवों में जनन, यानी आपका पहला चैप्टर ही चल रहा है जिसका नाम है जीवों में जनन। पहला चैप्टर ही आपका चल रहा है जिसका नाम है जीवों में जनन। चलिए, जिसका नाम ही है जीवों में जनन, जिसमें हम लोग बात कर लिए थे चैप्टर के बारे में, जो हमारा पहला चैप्टर है। हम लोग को जनन किस प्रकार से हुआ था, जनन किस प्रकार से होने वाला है, जिसमें हम लोग मध्य चक्र ऋतु चक्र पूरे डिटेल्स में हम लोग आपको बता दिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं, अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। बस आप लोग एकदम वीडियो पे आराम से बने रहे, क्योंकि आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसका प्रकार कौन कौन सी प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रकार के बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन का निम्न प्रकार होते हैं, है ना। बहुत सारे ना प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग बताए थे कि जनन को जो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला जो हम लोग बात किए थे लैंगिक जनन की बात किए थे, किसकी, लैंगिक जनन। और दूसरा हम लोग बात किए थे अलैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन का हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आइए अलैंगिक जनन के प्रकार कितने कितने होते हैं, है ना, कौन कौन सा होते हैं, आज सब हम लोग टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, है ना। क्लियर करने से पहले जल्दी से आप इसको लिंक को शेयर करो और दोस्तों के साथ से, है ना, बताइए, क्योंकि यहाँ से आज क्लास जो है 12th क्लास का बम्पर क्लास होने वाला है। यहाँ से आज क्वेश्चन 1 तो दम लड़ेगा ही, कन्फर्म है, जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन अब कंफर्म आने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो पर अब आराम से बने रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन की कौन कौन सा टाइप होते हैं, कौन कौन सी प्रकार होते हैं ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अलैंगिक जनन का जो प्रकार होता है वो ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट से इसको लेते चलिएगा ताकि आपको बेस्ट रहे समझाने में, है ना, टाइम ना लगेगा, ताकि हम लोग को आराम से निकाल लेंगे। हम लोग ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन का प्रकार क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, अलैंगिक जनन के प्रकारों को लिखें। तो अलैंगिक जनन का निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला हम लोग देख रहे होंगे, आप पहला में आप लोग देख रहे होंगे, पहला है यानी खंडन विधि, दूसरा है मुकुलन विधि, तीसरा बीजाणु जनन, उसके बाद एक और ही है जिसका नाम कायिक जनन है। कायिक जनन तो एक ऐसे प्रकार के जिसको हम लोग जनन के ही प्रकार में रखा गया है, लेकिन इसमें जो होता है कायिक जनन को हम इसलिए रख दिए हैं क्योंकि कुछ कुछ जो उदाहरण जो होता है हम लोग कायिक जनन से बिलोंग करेंगे। तो जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये सब कौन सी जनन है, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार है। तो अलैंगिक जनन प्रकार में देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप अपने कॉपी में लगाते चलना है। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, अलैंगिक जनन के प्रकार को लिखें, तो बहुत सारे हो जाएगा, खंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, या कहीं कहीं पूर्ण रुद्रभवन भी बोल देता है, और एक होता है आपका कौन सा होता है, कायिक जनन का होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, खंडन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, किसके बारे में बात करेंगे, खंडन के बारे में। तो आइए खंडन में हम लोग सबसे पहले समझते हैं खंडन है क्या, किस प्रकार से हम लोग क्या करता है, खंडन करता है, किस प्रकार से जनन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक में हम लोग देखेंगे, पहला में हम लोग देखने वाले हैं खंडन का। ध्यान दीजिएगा गौर से, पहला में हम लोग यही देखेंगे खंडन विधि का। तो देखिएगा खंडन विधि जो होता है ना, खंडन विधि जो होता है वो किसका विधि होता है, अलैंगिक जनन का विधि होता है। किसका विधि होता है, अलैंगिक जनन का विधि होता है। ध्यान देना है,
कहेंगे कि खंडन अलैंगिक जनन का वह विधि होता है जो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय में होता है। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय में होता है। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में होता है, जिसमें क्या करता है कि जीव अपने शरीर को क्या कर देगा, अपने शरीर को है ना, अपने शरीर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, अपने शरीर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ध्यान दीजिएगा गौर से, अपने शरीर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी दो भाग में, दो से अधिक भाग में ये शरीर को क्या करता है, विभाजित करता है, और विभाजित करके क्या करता है, विभाजित करके अपने जैसा संतान को जन्म देता है। क्या करता है, अपने जैसा संतान को जन्म देता है, उसी को हम लोग कहते हैं खंडन विधि। ध्यान देना है, कहेंगे खंडन विधि अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव भाग लेते हैं, जिसमें जीव अपने शरीर को तोड़कर या खंडों करके विभाजित करके या दो से अधिक भागों में अपने जैसा संतान को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं द्विखंडन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, द्विखंडन विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेकर बात करेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, युगलीना हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, ये सब जितना भी एक प्रकार के जो है वो शरीर को तोड़ करके अपने जैसे संतान को जन्म देता है। क्या करता है, संतान को जन्म देता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने जैसा दोष है ना, यानी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने शरीर को मात्र दो खंडों में तोड़ता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ता है, अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ता है। तो इसीलिए यानी खंडन विधि को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, खंडन को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। खंडन विधि को दो भागों में बांटेंगे। वो खंडन कौन कौन होता है कि जो अपने शरीर को दो खंडों में तोड़ेगा, या कुछ ऐसे जीव जो अपने शरीर को कई खंडों में तोड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, यानी खंडन को दो विधि में बांटा गया है। वो दोनों विधि कौन कौन है, आप जरा ध्यान देना है। यहां से आपको टॉपिक शुरू होता है, यही आपका विधि है जिसका नाम है खंडन। खंडन विधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो हो गया आपका हो गया द्विखंडन, और दूसरा हो गया बहुत, है ना, दूसरा जो हो गया यानी बहुखंडन। पहला में आपको द्विखंडन, दो भागों में टूटना, और दूसरा हो गया बहुखंडन हो गया। क्या हो गया, बहुखंडन हो गया। तो जल्दी से इसको भी आपको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इसको लिख कर क्या करना है, आपको डैश देना है, जहां से हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला में हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, आपका पहला टॉपिक यह है आपका, यानी कौन सा खंडन है ना। पहला चैप्टर टॉपिक में हम लोग बात करेंगे द्विखंडन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, द्विखंडन के बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं, द्विखंडन के बारे में। पहला किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, जल्दी से, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लो, और इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। पहला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, द्विखंडन के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, द्विखंडन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन क्या है। कहेंगे द्विखंडन में होता है यह जो होता है द्विखंडन जो होता है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। कैसा में पाया जाएगा, एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। कौन सा जीव में, एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह जो हो गया एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, और अपने शरीर को, आंसर हम लोग देंगे, कहेंगे द्विखंडन विधि, कहेंगे कि द्विखंडन विधि अलैंगिक जनन का वह विधि है। एक का हम आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद आप खुद लिखिएगा। कहेंगे कि द्विखंडन विधि अलैंगिक जनन का वह विधि है जो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है,
पाया जाता है जिसमें जीव अपने शरीर को या शरीर में करना, शरीर में सर्वप्रथम केंद्रक के वृद्धि कर दो भागों में विभाजित करता है और उसके बाद जीव दो भागों में विभाजित कर अपने जैसा संतति का विकास करता है तो उसे द्विखंडन विधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्विखंडन विधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्र एक ही को आंसर लिखे हैं, बाकी आप लोग खुद समझिएगा। कहेंगे कि देखिए द्विखंडन विधि सभी में इतना टॉपिक लगाना है, इतना टॉपिक सभी में लगाना। ध्यान दीजिएगा, कहेंगे द्विखंडन विधि या खाली यहाँ पे बस आपको सबको नाम चेंज कर देना है। द्विखंडन रहेगा तो द्विखंडन करना है, बहुखंडन रहेगा तो बहुखंडन करना, जो रहेगा वही करना अलग ही में। कहेंगे कि नाम चेंज करके कि वह विधि है ना, और यहाँ पर चेंज करना है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। अगर एक कोशिकीय जीव रहेगा तो एक कोशिकीय लगाना, बहुकोशिकीय रहेगा तो बहुकोशिकीय लगाना है। ठीक है, जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि है। उसके बाद यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आ जाइएगा, इसमें लिखेंगे वह विधि है जनन का, वह विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले, जिसमें सर्वप्रथम अपने शरीर में क्या करेगा, जिसमें सर्वप्रथम शरीर में अपने का होगा केंद्र का विकास करेगा। ध्यान दीजिएगा आंसर की ओर। किस प्रकार से, मान के चलिए एक अमीबा ले लेते हैं, एक अमीबा ले लिया जाए तो अमीबा के अंदर ये आपका एक जीव हो गया, एक अमीबा हो गया, ये आपका जीव हो गया। और जीव के अंदर जो होता है वो केंद्रक होता है। जीव के अंदर क्या होता है, केंद्रक। सर्वप्रथम क्या करेगा, इसके अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक को क्या करेगा, वृद्धि करेगा। सर्वप्रथम क्या करेगा, केंद्रक का क्या करेगा, वृद्धि करेगा। एकदम ध्यान देना है। सर्वप्रथम केंद्रक देखिए, यही जो आप देख रहे हो ना, ये आपका बन गया केंद्रक। सर्वप्रथम क्या बन गया, केंद्रक में क्या किया, देखिए केंद्रक जो हो गया लंबा हो गया, वृद्धि कर गया, यानी केंद्रक का क्या होना, लंबा होना। केंद्रक के क्या होना, लंबा होना। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक का हो गया, लंबा हो गया। उसके बाद क्या करेगा, केंद्रक जो है दो भागों में क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। केंद्रक जो है कितने भागों में टूट जाएगा, दो भागों में। देखिए दो भागों में बट गया होगा, तो यही बोल रहे हैं केंद्रक का क्या होना, विभाजन होना। केंद्रक का क्या होना, विभाजन होना। क्या होना, विभाजन होना। अब जैसे ही विभाजन हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। कितने भागों में संतान बन जाएगा, दो भागों में। देखिएगा यही आपका जो है दो भागों में क्या बन गया, संतान बन गया। यही आपका हो गया संतति हो गया। क्या हो गया, संतति। जैसे में अमीबा हो जाएगा, प्रामिसियम हो गया। तो ये सब जो आप देख रहे होंगे ये सब कौन सा विधि है, यानी द्विखंडन विधि है। तो आप इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने कॉपी में लगाओ। यही पिक्चर पर आपको सभी ड्रॉप करते चलना है द्विखंडन विधि में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिएगा, अमीबा हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामिसियम हो जाएगा, पैरामिसियम हो जाएगा। ठीक है, पैरामिसियम हो जाएगा, युगलीना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, युगलीना हो जाएगा। तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो ध्यान देना है, ये टॉपिक पर एकदम जबरदस्त तरीके से बन रही है। तो पहला आपका क्लियर हो गया द्विखंडन। द्विखंडन में मतलब हो गया शरीर को दो खंडों में तोड़ना, द्विखंडन कहलाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट में टॉपिक में आपको चलेगा बहुखंडन। क्या चलेगा, बहुखंडन।
बहुखंडन में क्या करना है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना है, वही बात फिर से भी बोल देता है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा और आप लोग है ना लिखने की कोशिश कीजिएगा। कहेंगे बहुखंडन जो होता है, ए बी जो होता है एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले, इसमें भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। किसमें हो गया, एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, एक कोशिकीय जीव में पाया जाएगा। और इसमें क्या कहेगा, सर्वप्रथम, और फिर से वही वाला आंसर चलना है कि यहाँ बहुखंडन विधि, अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जो एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। इसमें क्या करेगा, ध्यान देना, इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो एक जीव ले लेते हैं, एक क्या ले लिए, एक आपका जीव हो गया। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, जीव के अंदर क्या मिलेगा, आपको केंद्रक मिलेगा। जीव को अंदर क्या मिलेगा, आपको केंद्रक मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जीव के अंदर आपका केंद्रक हो गया। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, ध्यान देना, इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि केंद्रक के शरीर पर जो है ना, केंद्रक के शरीर पर एक इष्ट आएगा, एक क्या आ जाएगा, एक इष्ट बनेगा। बस यही चेंज करना है, यही आपका क्या बन जाएगा, इष्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इष्ट। यानी इसको आप पुट्टी भी कह सकते हो, पुट्टी, है ना। तो सर्वप्रथम कहेंगे कि कोई है ना, जीव के शरीर पर सर्वप्रथम क्या आता है, एक इष्ट आता है, और उसके बाद इसके अंदर जो केंद्रक है वो तो रहेगा ही। उसके बाद अगले टॉपिक में क्या करेगा कि उसके बाद अब क्या करेगा कि इसके अंदर जो केंद्रक है ना वो विभाजन करेगा। इसके अंदर अब जो केंद्रक है वो विभाजन करेगा। क्या करेगा, इसके अंदर अब जो केंद्रक जो होगा ये अब क्या करेगा, विभाजन करते चला जाएगा। क्या हो जाएगा, एक केंद्रक जो है विभाजन करते चला जाएगा। और यही क्या होगा, अनुकूलन परिस्थिति आने पर क्या होगा। अब बताओ कि इसी तरह से अगर ये फटते रहेगा, बढ़ते, देखिए इसमें तो इष्ट नहीं था, इसके जीव था, एक केंद्रक था। उसके बाद क्या बना, पुट्टी बना, इष्ट बना। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर जो हो गया एक केंद्रक हो गया। ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, केंद्रक का क्या हो गया, वृद्धि, है ना। ये केंद्रक का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, केंद्रक में वृद्धि हो गया। आप बताओ, आप तुम खुद है ना खुद कर सकते हो कि आप बताओ वृद्धि जब हो जाएगा क्या हो जाएगा, जब इसके अंदर जब वृद्धि हो जाएगा तो ये बताओ नियंत्रण भी वृद्धि होते रहेगा। तो एक अनुकूलन परिस्थिति आएगा कि बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चलाएगा, और वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो जब फट जाएगा तो बताइएगा जरा गौर से ध्यान देकर कि बताओ जब फटेगा तो इसके अंदर जो केंद्रक है, इसके अंदर जो केंद्रक रहेगा फट जाएगा। यानी कहने का मतलब इष्ट का कोची हो जाएगा, इष्ट क्या हो गया, फट गया। इष्ट का फट जाना, क्या हो जाना, फट जाना। जब फट जाएगा तो इसके अंदर जो केंद्रक जो भरा हुआ था, इसके अंदर जो केंद्रक भरा हुआ था वो दूर दूर तक जाकर क्या करेगा, फैल जाएगा। ये दूर दूर तक क्या करेगा, जाकर फैल जाएगा। और फैलेगा, और जितने फैल के जाएगा इसके अंदर से जो केंद्रक, एक केंद्रक जाएगा वो सब का बनाएगा, संतति बनाएगा। क्या बनाएगा, संतति बनाएगा। तो यही आपका बहुखंडन का है। तो बहुखंडन में याद हुआ है ना, कहेंगे कि यह जो है ना, एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले, एक कोशिकीय जीव में, किसमें, एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि है। अलैंगिक जनन का वह विधि है। कौन सा विधि है, अलैंगिक जनन का वह विधि है जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम एक पुट्टी इष्ट का निर्माण होगा, और इष्ट के निर्माण आने के बाद क्या होगा, है ना, इष्ट का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद नियंत्रण, उसके सेल्स डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, और अनुकूलन परिस्थिति आने पर वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। जब फट जाएगा तो वो क्या होगा, अपने जैसे संतति का जन्म देगा। जैसे एग्जाम्पल में भी वही होगा, अमीबा हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। तो ये सब किसका उदाहरण है, बहुखंडन का है। किसका उदाहरण है, बहुखंडन है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट करो। उसके बाद हम लोग आगे की नेक्स्ट की टॉपिक करने रहे। नेक्स्ट टॉपिक करने से दम जल्दी से आप लोग बस एक तो लाइक बनता है, जब यहाँ से आप मुझे लाइक दो, वहाँ से आप लाइक करोगे, जहाँ यहाँ से बहुत हमारा जो होता है पढ़ाने का हौसला बढ़ता है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सपोर्ट के कारण यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बेहतर स्टडी देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप लोग
आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितनी आप लिंक का शेयर करते हैं उतने हम लोग को यहाँ से जो मनोबल है बढ़ता है, और अपने मेहनत करने में यानी पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। तो बस आप लोग को एक सपोर्ट चाहिए, आप लोग एक सपोर्ट दो, और यहाँ से हम आपको विभिन्न प्रकार के अनोखे अनेकों बायोलॉजी का ज्ञान आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे वाला टॉपिक बात करते हैं, जिसका नाम है मुकुलन विधि। आप देख रहे होगे, स्क्रीन पर देखते जाना है कि कौन सा विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मुकुलन विधि पढ़ने वाले हैं। कौन सा विधि पढ़ने वाले हैं? मुकुलन विधि पढ़ने वाले। मुकुलन विधि में आप जरा ध्यान से देखिएगा कि मुकुलन विधि क्या है। तो मुकुलन विधि में किसे कहते हैं? तो मुकुलन विधि कहेंगे, यह में इसमें कहेंगे कि यह जो होता है एक कोशिकीय है ना, यह जो होता है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों में होते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों में होते हैं। एक कोशिकीय जीव में भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव में भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव में भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव में भी होते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान देना है। इसमें क्या करेगा कि जीव के शरीर पर एक सबसे पहले क्या आता है, उभार आता है। ध्यान देना है एकदम टॉपिक पे। सर्वप्रथम एक क्या आएगा, उभार आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर बात करो हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि जीव एक ले लेते हैं, एक आपका जीव हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार के क्या हो जाएगा, आपका जीव हो जाएगा। नाम बनाते चलना है कॉपी में। ए एक प्रकार का जीव हो गया, ए आपका जीव हो जाएगा। ध्यान देना है। ए एक प्रकार के क्या हो गया, जीव हो गया, है ना। एक प्रकार के क्या हो गया, जीव हो गया। और जीव आपको बनाने के बाद इसमें सबसे पहले क्या आएगा, एक उभार आएगा। ध्यान देना है एकदम गौर से। इसमें सर्वप्रथम एक क्या आएगा, उभार आएगा। उभार किस प्रकार से आएगा, ध्यान देना है। यहां पर आप देख लो, पहले बना लो, उसके बाद ध्यान देते हैं उभार क्या होता है ना। सर्वप्रथम इस पर एक क्या बनेगा, उभार बनेगा। क्या बनेगा, एक उभार बनेगा। ध्यान दो, यही हो गया कि जीव में यहां पर एक सबसे पहले क्या बना, उभार आया। क्या आया, उभार आया। देखिए चेंज कैसे हुआ कि जीव के शरीर पर सर्वप्रथम एक क्या होता है, उभार आता है। उसके बाद आगे जब बढ़ता है प्रोसेस में, उसके बाद क्या होता है, यही उभार जो है ना, यही उभार जो है कुछ और में चेंज होने वाला है। जैसे यहां पर ध्यान देना, यही उभार जो है वो अलग क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, अलग, वो किसी प्रकार से क्या हो जाएगा, चेंज होगा। ध्यान देना, यहां से देखिएगा ये चेंज हो गया, है ना। ये क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा, ए बन गया मुकुल बन गया। ए क्या बन गया, मुकुल बन गया। क्या बन गया, मुकुल बन गया। क्या बन गया, मुकुल, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्ड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए आपका बन गया मुकुल। ए बन गया कौशी, ए आपका बन गया मुकुल, यानी आपका मुकुल बन गया। तो देखिएगा, सर्वप्रथम जीव के शरीर पर एक क्या आया, उभार आया। उभार से क्या बना, मुकुल बना। क्या बना, मुकुल बना। और मुकुल बनने के बाद अगला प्रोसेस ये क्या करेगा, ध्यान देना। अगला प्रोसेस में इस जाएगा, आगे क्या करने वाला है, उसके बाद यही जो है ना, ये आपका जो उभार है वो चेंज करेगा। यही जो है उभार क्या करेगा, चेंज करेगा। यही उभार क्या करेगा, चेंज कर देगा। ध्यान देना है। यही उभार क्या करेगा, अब की में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। देखो, ये उभार आपस में क्या किया, चेंज कर दिया। ये देखिए, यही बन गया मुकुल से बन गया मुकुलन बन गया। यही क्या बन गया, मुकुलन बन गया। क्या बन गया, मुकुलन बन गया। ध्यान दो कि सर्वप्रथम उभार आया, उभार आने के बाद मुकुल के में परिवर्तन हुआ, और मुकुल में परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, ये बन गया मुकुलन। और यही क्या करेगा, यही मुकुलन जो है अनुकूलन परिस्थिति आने पर, ये अनुकूलन परिस्थिति आने पर, ध्यान देना, यही अनुकूलन परिस्थिति आने पर क्या करेगा, यही अनुकूलन परिस्थिति आने पर क्या करेगा, अपने जैसा नए जीव के रूप में विकास करेगा। क्या करेगा, अपने नए जीव के रूप में क्या करेगा, विकास करेगा, यानी उसी संतति के रूप में विकास करेगा। यही आपका हो गया
मुकुलन विधि का। मुकुलन विधि में क्लियर हुआ कि इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर पर क्या कहेंगे, आंसर लिखेंगे, कहेंगे कि मुकुलन विधि यह ना एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम एक उभार आता है और उभार आने के बाद क्या करता है, उभार आने के बाद क्या करेगा, वो मुकुल में चेंज होता है और मुकुल से बनता है मुकुलन बनता है और मुकुलन बनने के बाद अनुकूलन परिस्थिति आने पर वो मुकुलन क्या होता है, यहाँ से अपने जनक से वो टूटकर नए संतति के रूप में विकास करता है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे में हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब एग्जाम्पल बहुत आपसे करेगा, तो इसलिए आप लोग एकदम वीडियो पर एकदम स्टिक रहे और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, मजा आने वाला है वीडियो में। यहाँ से बायोलॉजी की क्लास में एकदम मजा आने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके एकदम आराम से टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। आगे के हम लोग टॉपिक बात करते हैं जिसका नाम है बीजाणु जनन। क्या है, बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन है, ध्यान दीजिएगा, बीजाणु जनन है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बीजाणु जनन के बाद पहले एक और हम लोग पढ़ेंगे, चलिए बीजाणु जनन से पहले हम लोग एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पुनः जनन। पुनः जनन या इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। क्या देखने वाले हैं, जिसका नाम है पुनरुद्भवन। ध्यान दीजिएगा, पुनरुद्भवन में कहेंगे पुनः जनन कहो या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुनः जनन कहो, है ना, पुनः जनन आप कहिए, चाहे इसी को क्या कहो, पुनरुद्भवन कहो, क्योंकि ये भी टॉपिक है। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, ध्यान देना है, इसमें भी क्या होता है कि यह भी जो होता है एक कोशिकीय, है ना, ये भी क्या होता है, एक कोशिकीय। ये भी क्या होगा, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय में, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होता है। यह भी एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं। इसमें जीव के शरीर अगर किसी कारण से, ध्यान देना है, इसमें कहेंगे कि जीव के शरीर अगर किसी कारण से अगर कट जाए, अगर कट जाता है तो कटे हुए भाग से अनुकूलन परिस्थिति आने पर, ध्यान देना, इसमें अनुकूलन परिस्थिति आने पर क्या होता है, कटे हुए भाग से नए अंग का विकास होता है, शेष अंग का विकास हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पुनः जनन। पुनः जनन का मतलब होता है दोबारा जन्म। जीव का शरीर अगर कोई कट गया और कटने के बाद उसके कटे हुए भाग से नए शेष जो अंग जो है उस अंग का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, पुनः विकास हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं, आपका कौन सी कहते हैं, आपको पुनरुद्भवन या उसी को नाम है पुनः जनन। जैसे आइए हम लोग पिक्चर के मदद से चलते हैं। जैसे जीव अगर हम लोग ले लेते हैं, जीव ले लेते हैं, जीव का शरीर अगर किसी कारण से कट जाता हो, अगर जीव का शरीर अगर किसी कारण से अगर कट जाता है, ध्यान देना है, जीव हो गया। अगर मान के चलो कि जीव का शरीर अगर कई खंडों में, यानी कोई भी खंड 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी क्या हो जाएगा, किसी भी अंग से, ऐसा नहीं है कि किसी भी अंग से अगर मान के चलो कट जाए, किसी भी अंग से अगर कट जाता है, क्या हो जाता है, अगर कट जाए तो मान के चलो कि यहां से कट गया, मान के चलो या चाहे यहां से कट गया, चाहे यहां से कट गया, चाहे यहां से कट गया, कहीं से भी अगर कट जाए
तो क्या होता है, कटे हुए भाग से। जैसे मान के चलो यहां से कटा हुआ है, देखिए कह रहा है ना कि इसमें जीव का शरीर अगर किसी कारण से क्या हो गया, किसी कारण से कट जाए, किसी जगह से कट जाए, तो कटे हुए भाग से, जैसे कटे हुए भाग से, यानी कटे हुए भाग से क्या करेगा, यानी संतति के, यानी अपने शेष अंग का विकास कर लेगा। यानी जो आपका उसका अंग जो कटेगा वो अंग का क्या कर लेगा, विकास कर लेगा। वो अपने शेष अंग का क्या कर लेगा, विकास कर लेगा। और विकास करने के बाद वो पुनः क्या हो जाएगा, संतति के रूप में, किसके रूप में, संतति के रूप में क्या कर लेगा, विकास कर लेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं पुनः जनन, यानी दोबारा जन्म, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लो और आंसर करते चलना कि कहेंगे कि है ना, अले पुनः जनन पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, तो वैसा विधि है ना जिसमें जीव के शरीर अगर किसी कारण से कट जाता है, या दो से अधिक भागों में कट जाता है, या है ना कट जाता है, तो अनुकूलन परिस्थिति आने पर एक सही समय आने पर उसके कटे हुए भाग से शेष भाग, यानी जो कटे हुए भाग से शेष अंग का विकास हो जाता है। तो उसी को हम लोग का कौन सा विधि कहते हैं, हम लोग उसी को यानी पुनः जनन यानी पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, प्लेरेनिया होगा, एग्जाम्पल में होगा प्लेनेरिया हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें जो होता है वो क्या होता है बाबू, यानी पुनरुद्ध भवन होता है। तो चलो आप इसको भी स्क्रीनशॉट करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है कायिक जनन, जिसका आपका एक और आपका है जिसका नाम है बीजाणु जनन। इन सभी आप लोग को किसका चल रहा है टॉपिक, अलैंगिक जनन का विधियां चल रहा है। आज हम लोग एकदम अलैंगिक जनन के टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, बने रहिएगा। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग को मिलेगा जिसका नाम ही है, आप देख रहे स्क्रीन पर, जिसका नाम है बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, बीजाणु जनन में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, ऐसे मुख्य रूप से तो होता है ये जल कवक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, जल कवक के रूप में होता है। ये जो होगा जल कवक के रूप में क्या करेगा, वो अपने शरीर को क्या करेगा, तोड़ेगा। जिसमें ध्यान दीजिएगा ये जो होता है बीजाणु जनन, ये क्या होता है, बीजाणु जनन जो होता है वो जल कवक में होता है। क्या कर देगा, जल कवक में होता है। ध्यान दीजिएगा, कहिएगा, कहेंगे कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं। क्या होते हैं, वह विधि होते हैं, वह विधि होते हैं जिसमें, ऐसे एग्जाम्पल में आपको बता दिए किसमें होता है, जल कवक में होता है। कहेंगे कि अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें जीव के शरीर पर, जिसमें जीव को ले लेते हैं, बना लेते हैं, जिसमें ध्यान दीजिएगा जीव के शरीर पर जैसे में जल कवक का होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कहेंगे कि जीव के शरीर पर, किसके शरीर पर, जीव के शरीर पर सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है, यानी याद रखिएगा बीजाणु धनी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, बीजाणु धनी का निर्माण होता है। ध्यान देना है, सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा, बीजाणु धनी का निर्माण होता है। कहेंगे कि है ना बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें जीव के शरीर पर सर्वप्रथम बीजाणु धनी का निर्माण होता है। उसके बाद इसके नियंत्रण, इसके अंदर किसका निर्माण होगा, ध्यान देना, इसके अंदर जो होगा नियंत्रण का होते रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसके अंदर जो जीवाणु या बीजाणु का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, बीजाणु का निर्माण होगा, बीजाणु का वृद्धि होगा। किसका वृद्धि होगा, बीजाणु का वृद्धि होगा। किसका वृद्धि होगा, बीजाणु का वृद्धि होगा। अब बताओ, जस्ट बताओ,
किसका वृद्धि होगा? बीजाणु का वृद्धि होगा। नियंत्रण बीजाणु का वृद्धि होते रहेगा और अनुकूलन, इसमें भी अनुकूलन परिस्थिति आएगा तो वो बीजाणु धनी का हो जाएगा, फट जाएगा। और फट जाने के बाद क्या करेगा? इसके अंदर जो जब फटेगा इसके बाद जो दूर दूर तक ये इसके अंदर जो है बीजाणु फैलेगा और वही जो है संतति के रूप में जाना जाएगा। क्या जाएगा? संतति के रूप में। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जल कवक होगा। क्या होगा? जल कवक होगा। क्या होगा? जल कवक होगा। क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, इतना आपको क्लियर हुआ। बीजाणु जनन क्या है? तो बीजाणु जनन जो है अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं। कौन सा विधि होते हैं? अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें सर्वप्रथम किसका निर्माण होगा? बीजाणु धनी का निर्माण होता है। उसके बाद उसके अंदर जीवाणु यानी बीजाणु का वृद्धि होता है और अनुकूलन परिस्थिति आने पर अनुकूलन परिस्थिति आने पर क्या हो जाएगा? ये फट जाएगा। ये वाला क्या यानी बीजाणु जनन कुछ हो जाएगा, फट जाएगा। और फट जब जाएगा तो बीजाणु जनी जो है बीजाणु जो है दूर दूर क्या करेगा? फैलेगा। वायु की उपस्थिति में फैलेगा। किसके उपस्थिति में? वायु के उपस्थिति में। वायु के रूप में क्या करेगा? वो दूर दूर फैलेगा और जितने दूर में फैलेगा वह नए संतति के रूप में क्या करेगा? जाना जाएगा। ये आपका रहा किसके बारे में? बीजाणु जनन के बारे में। तो ये सब जितना भी आपको जो टॉपिक चल रहा है, जैसे बीजाणु जनन हो जाए, उसके बाद पुनरुद्ध भवन हो जाए, ध्यान दीजिएगा, पुनरुद्ध भवन हो जाए, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? मुकुलन विधि हो जाए। कौन सा विधि हो जाए? मुकुलन विधि। कौन सा विधि? मुकुलन विधि हो जाए। या उसके बाद आप जरा ध्यान दो, उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? बहुखंडन हो जाए। क्या हो जाए? बहुखंडन हो जाए या उसके बाद खंडन हो जाए। ये सब जितना जो टॉपिक चला आपको किसका चला? यानी अलैंगिक जनन का चला। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक एक और बचा हुआ है कायिक जनन का। किसका है? कायिक जनन जो है, कायिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कायिक जनन का हम लोग प्रकार भी होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, यानी एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है, एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। है ना, हम लोग कायिक जनन में बहुत सा सिलेबस टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे इनर्चिंग पढ़ेंगे, दाब लगाना, गुटी वारना, एयर लेयरिंग, बहुत सारे इसमें टॉपिक है। आप लोग इसलिए एकदम बिंदास टॉपिक पर बने रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कौन सी टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है कायिक जनन। जी हाँ, कौन सा जनन है? कायिक जनन। कायिक जनन का थोड़ा सा डिफिनेशन देखना। कहता है कि कायिक जनन अलैंगिक जनन का वह विधि है। ये भी जो है अलैंगिक जनन का ही विधि है। किसका विधि है? अलैंगिक जनन का ही विधि है। किसका विधि है? अलैंगिक जनन का ही विधि है। हम ध्यान दीजिएगा, ये भी किसका विधि? अलैंगिक जनन का विधि है। इसमें क्या होता है? बीज के अलावे पादप के किसी अन्य भाग से अपने जैसा संतति का विकास करता है। संतति का, है ना, किसका विकास करता है? संतति का विकास करता है। संतति का विकास करता है। ध्यान देना, किसका विकास करता है? संतति का विकास करता है। उसी को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जैसे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कायिक जनन जो होते हैं वो बहुत टाइप का होता है कायिक जनन। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, कायिक जनन का परिभाषा लिखिएगा कि कहेंगे इसमें बिया नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल आलू को लेकर चलो, आलू का बिया होता है? नहीं होता है। आलू का बिया आलू ही होता है। उसके बाद लहसुन का बिया नहीं होता है, लहसुन का बिया खुद लहसुन ही होता है। उसके बाद अदरक का भी बिया नहीं होता है, अदरक का बिया खुद अदरक ही रहता है। तो ये सब जो टॉपिक इसमें आएगा हम लोग कायिक जनन में पढ़ेंगे। कह रहा है कि कायिक जनन जो होता है अलैंगिक जनन का वह विधि होते हैं जिसमें बिया का कोई जगह नहीं है। इसमें बिया नहीं होते हैं, इसमें बिया नहीं होते हैं। बिया के नहीं रहने के कारण वो किसी भाग से अपने जैसे पादप का विकास करेगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? कायिक जनन कहेंगे। जैसे आलू, है ना, अदरक, लहसुन, है ना, ब्रायोफिल्म का पत्ता,
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ब्रायोफिल्म का पत्ता है, उसके बाद पिक्चर है ना लिखना है, और जैसे एग्जाम्पल में लिखना है आपको, जैसे ब्रायोफिल्म का पत्ता बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफिल्म का पत्ता, ब्रायोफिल्म का पत्ती जो होता है, ब्रायोफिल्म का पत्ती किस प्रकार से वो करता है, ध्यान देना। ब्रायोफिल्म का पत्ती जो होता है वो क्या करता है, अपने शरीर, ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफिल्म का पत्ती जो होता है ब्रायोफिल्म का जो पत्ती होता है वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रायोफिल्म का पत्ती जो होता है ये अपने शरीर से यानी पत्तियां से, किसको से, पत्तियां से ही क्या करेगा, यानी पत्तियां से ही क्या करता है, नए जीव का यानी नए पादप का विकास होता है। किसका होता है, नए पादप का विकास होता है। क्या होता है, नए पादप का विकास करता है। इसी को हम लोग कहते हैं, इसमें बताओ, इसमें बिया है नहीं ना है, ये क्या करेगा, नए इसम का बनाएगा, पादप का विकास करता है। किसका विकास करता है, पादप का विकास करता है। उसी को हम लोग कौन सा कहते हैं, यानी कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में बहुत पूछता है ब्रायोफिल्म का पत्ता, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करो। उसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कायिक जनन के टाइप लेकर, क्या करके, टाइप लेकर। इसलिए आप लोग एकदम आराम से स्क्रीनशॉट या बेहना स्क्रीनशॉट या पीडीएफ के माध्यम से या प्ले स्टोर के जिस प्रकार से आपको विचार लगे उस प्रकार से आप अपने नोट्स को बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग फिर से आपको इसी टॉपिक इसी चैनल पे मिलेंगे और इसी लेक्चर से मिलेंगे कायिक जनन के टाइप लेकर। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद।